गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप। भाई देखो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में बहुत सारी खास चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा खास चीज़ क्या है? हम हमेशा बोलते हैं ना कि इंडिया वैसे तो एक है, लेकिन इंडिया जो है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें मिलती है। आप लोगों को देख लो, आप लोगों के कल्चर को देख लो, लोगों के कस्टम्स को देख लो, लैंग्वेज को देख लो, फूड को देख लो। जब इतनी सारी चीज़ें अलग अलग हैं, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, तो भाई नेचर क्यों पीछे हट जाता? राइट? नेचर ने कहा कि जब इंसान अलग अलग हो सकते हैं, इंसानों के कस्टम, लैंग्वेज, फूड सब कुछ अलग हो सकता है, तो हम भी थोड़ी सी वैरायटी इंडिया को दे ही देते हैं। इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया को हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको मिलती है। ना केवल प्लांट्स में, ना केवल ट्रीज में, ना केवल इंसेक्ट्स में, बल्कि एनिमल्स में भी। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, और ना केवल बायोडाइवर्सिटी, साथ ही साथ में उस बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमको मिलती है। राइट? जंगलों में अभी भी कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं है, कुछ के बारे में हमने पता लगा लिया है। देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आयुर्वेदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, कि उससे कुछ नहीं होता। राइट? हमारी इंडिया में बहुत पहले ही, जब लोगों के पास में, लोगों के दिमाग में जो ये सर्जरी है इसके बारे में ख्याल भी नहीं आता था, तब हमारी इंडिया में बहुत सारे सर्जरी एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट करते थे। राइट? सक्सेसफुली उन्होंने अपना जो सर्जरी के अंदर एक्सपर्टीज़ को हासिल कर रखा था। बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसको ठीक करने की टेक्निक उनको पता थी। राइट? तो इंडिया जो है वो बहुत ही खास है भाई, हर चीज़ में खास है। तो नेचर ने भी उसको खास बनाने में कोई भी पीछा नहीं हटा है, नेचर ने भी उसको और ख़ास बनाया है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दी है, और हम भी पीछे नहीं हटे। हमने भी उस बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को इकट्ठा किया है। बात अगर हम करें लैंड की, इंडिया में कितनी लैंड है, तो पूरी वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% ही लैंड हमारी इंडिया में है, लेकिन फिर भी जो स्पीसीज़ हैं वो 7% स्पीसीज़ पूरी वर्ल्ड की इंडिया में मिलती है, और जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 18% हमारी इंडिया में मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बात करते हैं स्पीसीज़ रिचनेस की। हमने दो टर्म्स हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने देखे थे। एक था हमारा स्पीसीज रिचनेस, दूसरा था स्पीसीज इवननेस। आज नहीं बताऊंगी मैंने पहले ही आपको बताया था क्या होता है, बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में हमने एग्जाम्पल्स के साथ में इस चीज़ को समझा था। अब बारी आपकी है, आप बताइए कि आपको याद है कि नहीं याद है तो आपको क्या करना है भाई? प्लेलिस्ट में जाओ, प्रीवियस वीडियोस को देखो, आपको मिल जाएगा क्या? स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ते जा रहे हैं कल भूल जाओ। भाई हमें क्रैक करना है एग्जाम को, राइट? याद तो रखना ही पड़ेगा। चलो, फिलहाल तो स्पीसीज रिचनेस हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं कि स्पीसीज रिचनेस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो मैमल्स के कैटेगरी में देखें, अगर मैमल्स के कैटेगरी में हम देखते हैं तो इंडिया की रैंक है 7th पूरे वर्ल्ड में। जो मैमल्स की रिचनेस के बारे में बात करें तो इंडिया 7th नंबर पर आता है। वर्ड्स की रिचनेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो रैंक है वो है 9th। और रेप्टाइल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि रेप्टाइल्स की कितनी स्पीसीज रिचनेस हमारी इंडिया में मिलती है, तब हमारी रैंक 5th हो जाती है। The varied edaphic, climatic, topographic conditions have resulted in a wide range of ecosystems and habitats. अब भाई
हम रिचनेस की बात करते हैं कि बहुत सारी हमें बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बहुत सारी स्पीसीज़ मिलती है, बहुत सही है, ठीक है। तो ये जो इतनी स्पीसीज़, इतनी बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में आकर मिलती ही क्यों है, क्वेश्चन तो यही है, राइट। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी डाइवर्सिटी क्यों मिल रही है। तो अगर हमने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी है तो हमें इंडिया के बारे में इतना तो पता ही है कि इंडिया जो है उसमें हर तरीके का क्लाइमेट मिल रहा है। भाई डेजर्ट भी मिल रहा है, ठीक है, टोपोग्राफी की बात करें तो डेजर्ट भी मिल रहा है, कहीं पे ठंडा डेजर्ट है, कहीं पे गर्म है। मैम ऐसी कैसी बात हो गई, डेजर्ट तो हमेशा गर्मी वाला हमने देखा है, चाहे हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, कोई मूवी देखते हैं, हर जगह हमें दिखता है कि डेजर्ट जो है बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर ऊँट दिखते हैं, रेत दिखती है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने ये सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो किए तो आपको पता है कि भाई डेजर्ट जो है वो ठंडे भी होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। कौन सा था वो डेजर्ट, आपको बताना है कमेंट करके, हमने पहले ही उसको पढ़ा था, ठीक है। तो इंडिया जो है वहाँ पर बहुत सारे क्लाइमेट मिलते हैं, कहीं पर बहुत बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर डेजर्ट है तो कहीं पर इतनी बारिश है कि वहाँ पर फ्लड जैसी कंडीशन बनी रहती है, ठीक है। हमारे पास में कोस्टल लाइन भी है, हमारे पास में माउंटेन भी है, हमारे पास में प्लेन भी है, हमारे पास में प्लेट्यू भी है, राइट। तो क्या है कि इतनी ज़्यादा वेराइटी है क्लाइमेट में, टोपोग्राफी में, तो इससे क्या होता है अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम डेवलप हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के हैबिटाट्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट भी हैं तो ग्रासलैंड्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं तो कोस्टल एरिया भी हैं, मरीन इकोसिस्टम भी है, डेजर्ट भी है। तो इन सब से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इंडिया जो है उसमें क्या क्या आता है, डाइवर्सिटी किस किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इंडिया में 2 रियाल्म्स हैं, 2 तो क्या है रियाल्म्स है। भाई क्या होते हैं रियाल्म्स में, हम बताओ तो जरा, हमें तो नहीं पता, हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। पहले इतना देखते हैं कि भाई ये इंडिया के अंदर क्या क्या हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा ना कि बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने देखा कि इंडिया में 2 रियाल्म्स हैं, 5 बायोम्स हैं, ठीक है, 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं, और क्या है 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। मैम आपने बोला रियाल्म्स, आपने बोला बायोम्स, आपने बोला बायोजोग्राफिक जोन्स, आपने बोला बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस, भाई क्या है ये, हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो कुछ समझ नहीं आया डिटेल में कि आखिर ये रियाल्म्स क्या होते हैं। पहले रियाल्म्स को देखते हैं, ठीक है। Biogeographic realms are large spatial regions within which ecosystems share a broadly similar biota. Realm is a continent or subcontinent sized area with unifying features of geography and fauna and flora. देखो क्या कहा गया है, रियाल्म्स क्या होते हैं, रियाल्म्स क्या बहुत ही बड़े से इलाके होते हैं जहाँ पर क्या है सेम आपको बायोटा मिलता है, सेम आपको प्लांट्स, सेम एनिमल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक कॉन्टिनेंट साइज के भी ये हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी, फ्लोरा, फौना लगभग एक सा होता है। मैम कुछ कुछ समझ में तो आया लेकिन क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ है भाई क्या होते हैं रियाल्म्स, थोड़ा एग्जाम्पल दो। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो अब जैसे हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो ब्रॉडली अगर बात करें, ब्रॉडली राइट, तो इंडिया में क्या एक तरफ माउंटेन वाला एरिया, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है, हिमालयन टाइप का जैसे, ठीक है, वहाँ पर क्या है बर्फ पड़ती है, वहाँ पर बारिश होती है, वहाँ पर बहुत ठंड है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो साउथ इंडिया की तरफ चले जाए तो मॉडरेट सब टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है, प्लेट्यू सा एरिया है। तो ये क्या है दोनों, वैसे तो बहुत सारे, अब देखो इसमें भी क्या है हिमालयन रीजन है तो उसमें भी अलग अलग हिमालयस के डिवीजन हमने देखे हैं, ठीक है, प्लेट्यूज भी कई सारी तरीके के हमने पढ़े हैं, राइट। फिर हमने देखा है कि बीच में प्लेन भी पड़ता है, डेजर्ट भी पड़ता है, वो तो है, ठीक है, उसका कोई डाउट नहीं है कि हाँ ये है। लेकिन अभी हम इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकली इसको डिवाइड नहीं करेंगे। रियाल्स में क्या होता है कि बहुत ही ब्रॉड टर्म में बात करते हैं कि भाई जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया है कि वहाँ पर भाई रेत ज़्यादा है, कि वहाँ पर बारिश कम हो रही है मान लो, ठीक है, कि वहाँ पर ज़्यादा क्या रहता है कि रेगिस्तान जैसा इलाका सेंट्रल एशिया में पड़ता है, राइट। ऐसा अब रशिया की बात कर लो तो हम मानते हैं कि रशिया में बहुत ठंड रहती है, रशिया का जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा सा है, ठीक है। क्या है ये रियाल्म्स है कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे इंडिया का मॉनसून टाइप का रहता है क्लाइमेट, ठीक है, तो ये क्या है यही रियाल्म है। रियाल्म में क्या होता है कि एक सा एरिया है, जैसे कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई डेजर्ट है, ये होता है, ठीक है। वहाँ पर अब जैसे कि
अब हम अगर बात करें रशिया की, तो रशिया में बहुत ठंड रहती है, राइट। तो वहाँ पर एनिमल्स, रेप्टाइल्स जो भी मिलेंगे, फ्लोरा फोना सब वैसे ठंड वाला ही मिलेगा, राइट। अब हम बात करते हैं किसी डेजर्ट एरिया की, सेंट्रल एशिया की, तो वहाँ पर अलग, वहाँ पर गर्मी वाले मिलेंगे सारी चीज़ें, राइट। अब इंडिया में हमने देखा था कि 2 रियाल्म्स हैं, तो कौन से रियाल्म्स हैं? 2 वही। तो पहला है हिमालय रीजन, ठीक है, हिमालय रीजन है, हिमालय मीन्स माउंटेन वाले रीजन है। दूसरा है सब कॉन्टिनेंट, उसको हम बोलते हैं मलायन रियाम, ठीक है। दूसरा पहला है हिमालयन, जिसको हम बोलते हैं पहली आर्कटिक रियाम, ठीक है, पहली आर्कटिक रियाम। और जो रेस्ट है हिमालयन को छोड़ के, जो बाकी बचा हुआ एरिया, उसको, ठीक है। रियाल क्लियर हो गया कि बहुत ही ब्रॉडली बात हम कर रहे हैं, जैसे हिमालयन में बांट दिया और बचे हुआ इंडिया अलग, ठीक है। तो हिमालयन वाला जो एरिया है उसको हमने आर्कटिक से जोड़ के कह दिया है पहली आर्कटिक, ठीक है। बचा हुआ है उसको मलायन बोल दिया। अब बोलते हैं बायोम्स क्या होते हैं भाई, इंडिया के बायोम्स क्या है ये भी देख लेते हैं। इंडिया के बायोम्स तो छोड़ो, पहले हम देखते हैं कि आखिर बायोम क्या है, राइट। बायोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो टर्म है बायोम, इसका मतलब होता है प्लांट और एनिमल के मेन ग्रुप्स जो कि एक सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न पे रहते हैं। जैसे कि हम वो सब छोड़ो, मैम अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और बताओ, चलो हम अपना कुछ और सोचते हैं, हम अपने तरीके से पढ़ते हैं। देखो, एक हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग इंडिया के लोग, ठीक है। दूसरे हैं स्विट्जरलैंड के लोग, ठीक, 2 लोग हैं। अब जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं उन्होंने देखा है कि कैसे स्नोफॉल होती है, ठीक है, उन्होंने उसको एंजॉय किया है, उनको पता है कि स्नोफॉल होगी तो कैसे हमें रिएक्ट करना है, कितनी ठंड पड़ती है, कितनी ठंड नहीं पड़ती है, राइट। उस ठंड में वो रहने के लिए भी एडजस्ट कर चुके हैं, उनका घर अलग तरीके से बना होगा, उनके कपड़े अलग तरीके के होंगे, ठीक है। हम हैं, ठीक है, हमारी इंडिया में ठंड पड़ती है, नो डाउट ठंड पड़ती है, लेकिन हमारे इंडिया में मानसून भी आता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जितनी गर्मी हमारी इंडिया में पड़ती है तो स्विट्जरलैंड में तो कभी पड़ती ही नहीं, राइट। हमारे यहाँ पर वो आगे तो वो तो पता नहीं क्या करेंगे, है ना, वो इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन तो चलो मान लिया, आप उनसे कह दीजिए आप यहीं रहने लोगो तो नहीं हो पाएगा उनके साथ ऐसा, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में उनको। ऐसे हमसे बोल दिया कि भाई जाओ स्विट्जरलैंड में, बस ही जाओ बिल्कुल, तो हमें पैसे तो भाई हर किसी का ड्रीम है कि स्विट्जरलैंड जाना है, कि भाई हमें भी स्नोफॉल देखनी, सबको अच्छा लगता है। लेकिन हम उसमें अच्छा लगने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, भाई गए, जैसे हम अभी यहाँ रह रहे हैं, जो कपड़े हमने अभी पहने हैं कि भाई कॉटन क्लोथ्स पहन के बैठे हैं, स्विट्जरलैंड में पहुँच गए, नहीं कर सकते ना। कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है जिसमें हम खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इंडिया में हम रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी अगर मान लो कि नदन प्लेन्स में रह रहे हैं, हमें भेज दिया जाके आप डेजर्ट में राजस्थान में रहने लगो, तो हम 1-2 दिन तो भाई घूमने चले जा सकते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन हम वहाँ पर रहने ही लगे, बहुत प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में, राइट। उतनी गर्मी नहीं झेल पाएंगे, फिर उतनी सर्दी भी नहीं झेल पाएंगे, वहाँ का पानी है वो लोग कैसे खुद को सर्वाइव कर रहे हैं वो हम शायद ना झेल पाए, राइट। तो ऐसे ही क्या है कि हमने अपनी अपनी जो आसपास क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर रखा है। तो बायोम क्या है, बायोम उसी को बोल रहे हैं। बायो मीन्स क्या है कि मेन ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो कुछ सर्टेन क्लाइमेटिक एरिया में रहते हैं। जैसे कि अब हम बात करें तो कुछ हमने ट्रीज़, कुछ प्लांट्स के बारे में पता है हमें कि कुछ जो ट्रीज़ हैं वो हमें मिलेंगे पहाड़ों पर ही मिलेंगे, डेजर्ट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ आपको प्लांट्स पता है वो डेजर्ट में मिलेंगे तो वो पहाड़ों पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बायोम्स होते हैं। इट इंक्लूड्स द वे इन विच एनिमल्स, वेजिटेशन, सॉइल इंटरेक्ट टुगेदर। अब जहाँ पर रहते हैं हम, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम सबके साथ में इंटरेक्ट करते हैं ना, चाहे जाने में करें चाहे अनजाने में करें। अब मान लो अब हम अगर ये अपने रूम में बैठे हैं, तो रूम में क्या है, रूम में जो हवा है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ना, कंटिन्यूसली हम सांस ले रहे हैं, अपनी गंदी जो CO2 है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं, राइट। तो इंटरेक्शन हो रहा है, भले हमने उससे ये नहीं कहा हेलो हवा, आसपास की हवा हेलो कैसी हो, नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो हवा हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम उसके साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। ऐसे जो वेजिटेशन है, हमने अगर कहीं पर कोई सीड लगा दिया है तो वो सीड वहाँ के हवा, पानी, सॉइल सबसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेगा, फिर सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करेगा, इंटरेक्शंस तो होंगे ना, भले हमें उनकी बातें करते हुए सुनाई ना आए, हमें नहीं सुनाई आ रहा है कि भाई सॉइल से उसने हेलो कहा कि नहीं कहा, राइट। तो ये बताया गया है कि एक तरीका है जिससे कि एनिमल्स, वेजिटेशन, सॉइल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो
अब ये भी हमें पता ही है कि प्लांट और एनिमल जिसे बायोम के बारे में क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इंडिया में कितने बायोम्स हैं। तो इंडिया की बात करें तो 5 बायोम्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है अल्पाइन मीडोज, ठीक। नेक्स्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेंशन मतलब सब आगे डिटेल में पढ़ना है, अभी नाम देखते हैं। अल्पाइन मीडोज हो गया, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया, नेक्स्ट इज वार्म डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट्स, फिर ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडियस फॉरेस्ट जिसमें मॉनसून फॉरेस्ट भी आते हैं, एंड लास्ट इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड। आगे देखेंगे, फिलहाल अभी हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, दैट इज बायोजियोग्राफिक जोन्स। हमने क्या क्या देख लिया है? रियाल्म्स देख लिए हैं, हमने देख लिया है बायोम्स क्या होते हैं, इंडिया के रियाल्म्स कौन से थे ये भी देख चुके हैं, इंडिया के बायोम्स कौन से थे वो भी देख चुके हैं। अब देखते हैं बायोजियोग्राफिक जोन्स, वो क्या होते हैं भाई, ये भी बता दो मैम क्या होते हैं। तो देखो, बायोजियोग्राफी डील्स विद द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोजियोग्राफिकल जोन्स पढ़ रहे हैं, तो बायोजियोग्राफिक मीन्स बायोजियोग्राफी से रिलेटेड कुछ होगा। तो बायोजियोग्राफी क्या होती है पहले ये देखो। तो बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अब हमने अभी देखा था ना कि जैसे कि कोई प्लांट है, कोई ट्री है, वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में मिलता है। मान लो वो कोस्टल एरिया में मिल रहा है, कोकोनट है कोस्टल एरिया में मिल रहा है, ठीक है। मैनग्रोव्स है, ठीक है, सुंदरी का पेड़ है, वो आपको कहाँ मिल रहा है, वो आपको पानी के किनारे मिल रहा है, मैनग्रोव्स एरिया मिल रहा है। अब उसको आपने कहा कि भाई सुंदरी का पेड़ है, डेजर्ट में लगाएंगे, हो सकता है ऐसा? नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसे ही कोई भी आपका कोई कैमल है, ठीक है, अब कैमल आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि हम कैमल को अपने घर पे पालेंगे, आप ले गए कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में कैमल पालने, हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए, है ना। तो यही है कि कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी है, उस एरिया में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिलते हैं, नेचुरली वो मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोजियोग्राफिक जोन, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप चैलेंज करने बैठ जाओ कि भाई नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कैमल है वो यहाँ पर नहीं मिल सकता है, नदर्न प्लेन्स में नहीं मिल सकता है, कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिल सकता है, हम तो ला के दिखाएंगे। अब भाई जू बना लो या फिर आप कोई बोटेनिकल गार्डन है, ये सब अगर करते हो आर्टिफिशियल तरीके से तो हो ही सकता है, लेकिन बात क्या है कि नेचुरली क्या वो चीज़ वहाँ मिल रही है। भाई हमें तो नहीं लगता कि नदर्न प्लेन्स में या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में नेचुरली कैमल मिल रहे हों, राइट। तो नेचुरली कहाँ मिल रहे हैं, आर्टिफिशियली तो आजकल सब कुछ पॉसिबल है ही, राइट। तो इंडिया के अंदर जो बायोजियोग्राफिक जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। कौन कौन से हैं बताओ तो ज़रा हमें। चलो, पहला है ट्रांस हिमालयाज। पहला क्या है? ट्रांस हिमालयाज। कहाँ से कहाँ तक है मैम बताना तो ज़रा। ट्रांस हिमालयाज तो तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट, मैंने आपसे पूछा था कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, कमेंट में बताओ। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है कि कोल्ड डेजर्ट हमने देखा था लद्दाख में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी देखा था। तो ये जो कोल्ड डेजर्ट है, तिब्बतन प्लेट्यू है, ये सब कहाँ किसके अंदर आ रहे हैं? ट्रांस हिमालयाज के अंदर आते हैं। इंडिया की जितनी भी लैंड मास है उसका 5.7% जो है वो ट्रांस हिमालयाज में आता है। ओके, ट्रांस हिमालयस देख लिया। हिमालयस के बारे में बताओ मैम। ठीक है, हिमालयस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट से चलते हैं, चलते 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 नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें कितनी आपकी जो कंट्री का लैंड मास, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट कहाँ पर है बताने की जरूरत है क्या? नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। डेजर्ट तो हमें कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन राजस्थान तो हमें याद रहता ही है, बचपन से वो राजस्थान को येलो कलर से कलर करके हाईलाइट करते थे हम, राइट, याद आया। तो वही है हमारा डेजर्ट, ठीक है। एक्सट्रीमली एरिड एरिया होता है, बहुत ही सूखा एरिया होता है, अरावली के वेस्ट में ज़्यादा है ये, ठीक है। गुजरात के सॉल्टी डेजर्ट और सैंड डेजर्ट है राजस्थान के, और कंट्री का 6.9% एरिया इसके अंदर आता है। उसके बाद में सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब जो अभी बिल्कुल डेजर्ट तो नहीं बना है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि हम इसको कह सकें कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ऐसा नहीं है। डेजर्ट और डेक्कन प्लेट्यू के बीच की जो जोन है, अरावली हिल्स जिसमें इंक्लूड होती हैं, वो है सेमी एरिड। 15.6% कंट्री का जो लैंड मास है वो सेमी एरिड के अंडर आता है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स।
वेस्टर्न घाट्स कौन से है भाई, जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे है, जो हिल रेंजेस हैं, जो प्लेन्स हैं, कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर, ताप्ती के नीचे से शुरू होते हैं। ताप्ती रिवर आपको याद है, नर्मदा एंड ताप्ती, तो ताप्ती के नीचे से शुरू होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ मिलती है। इनफैक्ट अगर हम, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए भी होंगे या फिर आप मॉक्स दे रहे हो या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे हो, तो आप देखोगे कि अगर क्वेश्चंस आते हैं कि ये नई स्पीसी हमें मिली है, नई स्पीसी मिली है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो मोस्टली या तो वेस्टर्न घाट से उसका आंसर मिल जाता है या फिर अंडमान एंड निकोबार मिल जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, अब आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। ऑब्जर्व करते रहो थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो क्या है कि वेस्टर्न घाट्स जो है उसमें 5.8% कंट्री की लैंड आती है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी, वेरियस काइंड की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट इज डेक्कन पेनिनसुला। जितने भी जोन्स हैं सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर होता है, सदर्न साउथ सेंट्रल प्लेट्यू कवर होता है और इसमें डेसिडियस वेजिटेशन हमको मिलता है, ठीक है। कंट्री की 4.3% लैंड यहाँ पर इंक्लूडेड है। उसके बाद में आता है गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन भाई नाम से पता चल रहा है कि वो प्लेन एरिया जो किसने बनाया है, गंगा रिवर सिस्टम ने बनाया है, ठीक है। वो होता है 11% जो है लैंड इसके अंदर है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, प्लेन्स और नॉन हिमालयन रीजन जो है हिल एरिया है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, 5 से वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज आइलैंड्स। आइलैंड्स जो हैं कहाँ कहाँ है बताओ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स बायोम्स मिलते हैं। अभी मैंने बताया था कि आइलैंड्स की अगर बात करें तो कहाँ पर, अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा स्पीसी मिलेगी और वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, राइट। दूसरी है कोस्ट, 10th है हमारा बायोजोग्राफिक जोन्स में। कोस्ट क्या है, तो लार्ज कोस्ट लाइन है, वेस्ट में भी इंडिया के और ईस्ट में भी है, राइट। तो इधर है लक्षद्वीप आइलैंड्स और उधर है कौन से, अंडमान एंड निकोबार। तो एरिया जो परसेंट की हम बात करें, कितना परसेंट कोस्ट है, तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि इतनी परसेंट, नेग्लिजिबल एरिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैम बताओ तो ज़रा। मैं बताऊं कि सच में हमने अभी एक डायग्राम देखा था, याद करो आंखें बंद करके। हाँ, उसमें हमने देखा था रियाम्स देखा था, बायोम्स देखा था, बायोजोग्राफिक जोन्स देखे थे एंड क्या देखा था, बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस देखे थे, राइट। तो अब हम देखेंगे बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस क्या होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इतना सा भी अगर आपने नोटिस किया तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ब्रॉड थे रियाम्स, उनमें ही फिर अंदर हमने डाल दिए थे क्या, बायोम्स। फिर बायोम्स को भी और डिवाइड कर दिया तो बने थे बायोजोग्राफिक जोन्स, उनको और डिवाइड कर देंगे तो बन जाएंगे बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस, ठीक है। तो रियाम्स के ही सब डिवीजन है, 25 मिलते हैं और इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आया ही है इंडिया के बारे में। इतना अभी पढ़ा जो हमने है इससे थोड़ा तो आइडिया आ ही गया है कि भाई कोई पूछेगा कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करो तो हम खटाखट बता ही देंगे, कुछ ना कुछ इतने बढ़िया बढ़िया हमने वर्ड्स याद करें या बता ही देंगे। इतना बताने के बाद में उसका मुंह तो बिल्कुल पैक हो जाएगा, है ना। और अगर तब भी चाहे मैं कुछ करता है, वो अपनी इंग्लिश बताता है हमको, अपनी नॉलेज दिखाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो आने वाली है और उसके बाद में तो उसके सिट्टी विट्टी गुम कर ही देंगे, राइट। इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना आपको, समझ में आया ना, राइट। अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है ना उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए और आप जल्दी से उसको देख लें और भी ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठी कर सकें। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।